एक बुनकर का करघा, एक कवि की आत्मा। प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक उत्साह से सराबोर शहर वाराणसी के बीचों बीच कबीर नाम का एक बुनकर रहता था। उसके दिन उसके करघे की लयबद्ध खटखट के बीच बीतते थे। उसकी उंगलियां जीवंत रंगों के धागों को जटिल पैटर्न में बुनती थी। लेकिन कबीर सिर्फ एक शिल्पकार से कहीं बढ़कर थे। वे एक रहस्यवादी कवि, सत्य के साधक, एक ऐसी आवाज थे जिसने स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का साहस किया। कबीर का जीवन रहस्य में डूबा हुआ था। उनकी उत्पत्ति बहुत बहस का विषय रही। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया गया था। दूसरों का कहना है कि वे चमत्कारिक रूप से कमल के फूल से पैदा हुए थे। उनकी शुरुआत चाहे जो भी रही हो, उनका पालन पोषण एक मुस्लिम बुनकर परिवार ने किया। फिर भी उनकी शिक्षाएं हिंदू और इस्लामी दोनों परंपराओं से प्रेरित थीं, जो धर्म की सीमाओं से परे थीं। कबीर की कविता एक शक्तिशाली शक्ति थी। उनके शब्द धार्मिक हठ धर्मिता के ताने बाने को एक धारदार ब्लेड की तरह चीरते थे। उन्होंने समाज में जड़ जमा चुके रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर सवाल उठाया, लोगों से अपने भीतर ईश्वर को खोजने का आग्रह किया। मंदिर पत्थर से नहीं बल्कि शुद्ध और सच्चे हृदय से बनता है। उन्होंने घोषणा की कि इस धारणा को चुनौती देते हुए कि पूजा स्थल की दीवारों के भीतर मोक्ष पाया जा सकता है। ईश्वर ना तो हिंदू है और ना ही मुसलमान, बल्कि सभी प्राणियों का सार है। उन्होंने धार्मिक पहचान की बाधाओं को तोड़ते हुए घोषणा की। उनकी शिक्षाएं आम लोगों के साथ गूंजती थी, जो कठोर सामाजिक पदानुक्रम द्वारा हाशिए पर थे और उत्पीड़ित थे। उन्होंने जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी प्राणियों के अंतर्निहित दिव्यता के बारे में बात की। उनके शब्द उन लोगों के लिए आशा की किरण थे जिन्हें प्रचलित रूढ़वादिता ने चुप करा दिया था। कबीर के कट्टरपंथी विचारों का किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक नेताओं से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जो उन्हें अपने अधिकार के लिए खतरा मानते थे। उनका अक्सर उपहास किया जाता था, उन्हें बहिष्कृत किया जाता था और यहाँ तक कि हिंसा की धमकी भी दी जाती थी। फिर भी कबीर अपने विश्वासों पर अडिग रहे। उन्होंने अपना काव्य जादू बिखेरना जारी रखा। उनके शब्द वाराणसी की गलियों और उसके बाहर जंगल की आग की तरह फैल गए। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, जो उनके प्रेम, करुणा और सामाजिक न्याय के संदेश से आकर्षित हुए। कबीर की विरासत स्थायी प्रासंगिकता की है। उनकी कविता दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और चुनौती देती रहती हैं। समानता, सामाजिक न्याय और सभी प्राणियों की एकता पर उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थी। कबीर का जीवन धर्म और सामाजिक परंपराओं की सीमाओं को पार करने की मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। वे एक सच्चे क्रांतिकारी थे, शब्दों के बुनकर, जिन्होंने सत्य और सौंदर्य की ऐसी तानी बानी बुनी जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित और उत्थान कर रही है। कबीर की कविता का ज्ञान खजाना है। उनके पद मानवीय स्थिति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। उनके शब्द सरल लेकिन गहन हैं, सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि शिक्षा या कुछ भी ना हो। उनके सबसे प्रसिद्ध पदों में से एक, मनुष्य तुम मंदिर हो और छवि तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर का दीपक जला हुआ है और आनंद की लहरें तुम्हारे भीतर उमड़ रही है। मंदिर तुम्हारे भीतर है और पुजारी तुम्हारे भीतर है। प्रसाद तुम्हारे भीतर है और भोग तुम्हारे भीतर है। तो मंदिर मंदिर क्यों भटकना। यह पद कबीर के मूल संदेश को समाहित करता है। ईश्वर कोई बाहरी इकाई नहीं, बल्कि एक आंतरिक वास्तविकता है जिसे आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कबीर की कविता अपने हास और बुद्धि के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने धार्मिक हठ धर्मिता के पाखंड और बेतुकेपन को उजागर करने के लिए व्यंग और विडंबना का इस्तेमाल किया। उनके
पद चंचल शब्दों और वाक्यांशों के अप्रत्याशित मोड़ से भरे हुए हैं, जो उन्हें मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों बनाते हैं। इस तरह के उनके सबसे प्रसिद्ध पदों में से एक है, पंडित शास्त्रों का पाठ करता है लेकिन उनका अर्थ नहीं समझता। वह अपनी छाती पीटता है और रोता है, लेकिन यह नहीं जानता कि वह किस लिए रो रहा है। वह पवित्र धागा पहनता है लेकिन उसका दिल अंधकार से भरा है। वह खुद को भक्त कहता है लेकिन उसके कार्य भक्ति से बहुत दूर है। यह पद धार्मिक पाखंड की तीखी आलोचना है। यह याद दिलाता है सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे के बारे में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। कबीर की कविता केवल दार्शनिक विचारों का संग्रह नहीं है, यह उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिबिंब भी है। उनके पद व्यक्तिगत उपाख्यानों, उनके अपने अनुभवों पर चिंतन और मानवीय स्थिति की अंतर्दृष्टि से भरे हुए हैं। उनकी सबसे मार्मिक पंक्तियों में से एक है, मैं इस पथ पर एक यात्री हूँ, सत्य की खोज में मैं कई जंगलों में भटक चुका हूँ लेकिन अपनी मंजिल नहीं पा सका हूँ। मैंने कई सवाल पूछे लेकिन जवाब नहीं पाए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि सत्य मेरे भीतर है। यह पंक्ति जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज के सार्वभौमिक मानवीय अनुभवों को बयां करती है। यह याद दिलाती है कि आत्म खोज की यात्रा अक्सर लंबी और कठिन होती, लेकिन अंततः पुरस्कृत होती है। कबीर की कविता में एक विशेष स्थान रहा है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।